हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन के बारे में। और ये आप लोग फैक्टराइजेशन में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक तो रिमाइंडर थ्योरम आता है, दूसरा इसी से मिलता जुलता फैक्टर करके। फैक्टर गिवन होता है हमको, कभी एक फैक्टर दिया जाता है तो हम उसको डिवीजन मेथड से करके हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आप लोगों ने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल, है ना। जैसे किसी का डिग्री 1 होता था तो लीनियर बोलते थे, किसी का डिग्री 2 होता था तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते थे, किसी का डिग्री 3 होता था तो उसको क्यूबिकल बोलते थे, डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते थे, है ना। जैसे किसी का डिग्री 1 है, जैसे x की पावर 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और जैसे x का पावर 2 है इसको क्वाड्रेटिक। क्लियर? और किसी x का पावर 3 है तो इसको बोलते थे क्यूबिकल, और अगर x का पावर 4 है तो यहाँ पर क्या बोलते थे, इसको बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? तो हम आप सभी को एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, जो आपके सिलेबस में है 10th ICSE में, वो आप लोग को डिग्री 3 को कैसे सॉल्व करें, कैसे फैक्टराइज करें, इस बात को हमें सॉल्व करना बताया गया है। बाकी डिग्री 2 तक तो हम सॉल्व जब फैक्टर करना हो तो नॉर्मली फैक्टर कर लेते हैं, बट डिग्री 3 का फैक्टर किस तरीके से करें ये हमको ICSE क्लास 10 में सिखाया गया है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है फैक्टर कैसे करते हैं, बट यहाँ पर फैक्टर करना डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5 वाले का फैक्टर कैसे करेंगे, बट आपके सिलेबस में केवल और केवल क्या है, डिग्री 3 वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बट आप लोग को स्टार्टिंग में एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं, जैसे अगर लिखा है x तो इसको बोलेंगे मोनोनॉमियल। क्लियर ना? फिर लिखा है x प्लस वाई, दिस इज अ बाइनॉमियल, बाइनॉमियल, है ना। और अगर कभी लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स अगर लिखे हुए हैं साइन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्राइनॉमियल हो जाएगा। क्लियर ना? अब अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। 5 टर्म हो गए तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। 6 टर्म हो गए तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर ना? ये साइन यहाँ पर जरूरी है। अब जैसे कभी अगर लिखा हो x y z तो दिस इज अ मोनोनोमियल। अगर कभी लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई जेड तो दिस इज अ यहाँ पे बाइनोमियल हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, साइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग मोनो, बाय, ट्राई, पॉलिनोमियल, ये सब तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। एक चीज़ और भी हम बोलना चाहेंगे, आप लोग फीडबैक एक तो आप लोग को नहीं देना होता है, तो आप लोग दीजिए, थोड़ा सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, है ना। फीडबैक आप देंगे तो इट्स अ बेटर फॉर यू। बाकी तो मैं बस इतना ही चाहूँगा, आप लोग कुछ भी मत करें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। केवल आपको बात समझ आ रही है इतना तो बता सकते हैं ना आप, है ना। बाकी तो ठीक है, मतलब मेरा काम जो है मैं करूँगा, आपका काम है आपको करना है। और मेरा काम एक चीज़ और भी है, बताना आपको, है ना। मैं आपके लिए कंटेंट तो बना रहा हूँ, बट आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे पता चले। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। जब भी कोई एक फंक्शन f(x) दिया जाए, मान लेते हैं ये फंक्शन दिया गया है f(x) और ये डिवाइड हो रहा है x प्लस 3 से। क्लियर ना? तो अब करते क्या है हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे। x का वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, एंड x इज इक्वल टू -3, ये जा करके हम लोग पुट करते हैं इस फंक्शन में। x की जगह पर यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, और ये जो फंक्शन है यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। क्लियर ना? दिस इज अ मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर, एंड दिस थ्योरम एंड द थ्योरम इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कोई भी फंक्शन अगर जो क्या निकल आता है, रिमाइंडर निकल आता है। 3 3 9 एंड 7 2 14, देयर इज अ -14, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 एंड प्लस 1, 9 2 18, 18 14 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, सॉरी 23 नहीं 33 आ जाएगा। सो देयर इज अ रिमाइंडर इज 33। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम लोग का रिमाइंडर फाइंड होता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का, हमसे बोल रहा है सीधे सीधे, यूजिंग अ रिमाइंडर थ्योरम एंड फाइंड द रिमाइंडर। ओके, तो आप लोग बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये जो हमारा दिया गया है, पहले तो हम देख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है। f(x) इज अ फंक्शन, क्या गिवन है भाई, देख लेते हैं। 3x³ प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 4। क्लियर ना? एंड देयर इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी 4 नहीं है 1 है, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर ना? और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस का 1/3, 3 माइनस का 1/3 का होल क्या हो जाएगा, ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर हो गया होल क्यूब, प्लस का 5 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/3 देन माइनस का 4। क्लियर ना? तो ये हो जाएगा 3 मल्टीपल -1/27, और यहाँ पर हो जाएगा 5/9, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 एंड -4। क्लियर ना? एंड देयर इज, यहाँ पे कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/9 प्लस का 5/9 प्लस का 11/3 -4/1। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आइए कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, बची हुई कैलकुलेशन। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम लेकर के
एलसीएम लेकर के आएगा 9 एंड 9 1 9 एंड 9 1 9 एंड 3 3 9 11 3 33 एंड नाउ 1 9 9 4 9 36। तो यहाँ पे देखेंगे जरा 33 और 5 कितना हो गया, 38 हुआ, 38 37, देन यहाँ पर आ जाएगा 1/9। क्लियर ना, यहाँ पर क्या आएगा 1/9। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर f इज इक्वल टू 1/3 का रिमाइंडर क्या होगा 1/9। इतना बात देख लीजिए आप लोग, क्लियर है आप लोग को। अब हम आपको इसके बाद वो क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं और आप लोग इजी वे में उनको समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे बोर्ड से वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो हर ईयर वैसे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है आप लोग के सेमेस्टर 1 में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है। एक पॉलिनोमियल है x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस 12 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड इट लीव्स रिमाइंडर, क्या छोड़ रहा है ये रिमाइंडर 20 लीव कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको करना क्या है, पहले तो ये फंक्शन लिख लेना है fx इज इक्वल टू x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 12 एंड नाउ हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा भाई 20 देगा। क्लियर ना, रिमाइंडर ऑलरेडी हमको गिवन है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, मतलब -1 रखा है इस फंक्शन में, -1 का क्यूब 2 -1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस का 12 इज इक्वल टू 20। इज इट क्लियर, -1 का क्यूब -1 आएगा, 2 का स्क्वायर -1 का तो 2 हो गया, तो 2 ही आना है। ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का 12 इज इक्वल टू 20। ये -3 हुआ, -3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का ये a प्लस का यहाँ पे कितना हो गया 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 हो गया। क्लियर ना। अभी क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, माइनस का a इज इक्वल टू 20 माइनस 9, सो देयर इज 20 माइनस 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू माइनस का 11। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, माइनस का 11। सभी को समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक और नया क्वेश्चन है, ये 2020 में आप लोग का आया हुआ है, जरा देखेंगे। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिमाइंडर ये 10 लीव कर दे, ये जो फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल है, ऐसा क्या ऐड कर दें, और ये डिवाइड हो रहा है 2x प्लस 1 से। तो आई थिंक क्वेश्चन का फॉर्मेशन हल्का सा चेंज हुआ है। 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं पूछ लिया गया जो आपको बिल्कुल भी हार्ड लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर ना। बोल देते हैं इसमें कुछ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, के ऐड कर देते हैं। इस फंक्शन में हम लोग के ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा रिमाइंडर क्या लीव बचेगा, 10 लीव बचेगा। ठीक है, 10 लीव होगा। ओके, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। नाउ जैसे ही हम इसकी वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना लेफ्ट होगा, 10 लेफ्ट होगा। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम जाकर के फंक्शन में रिमाइंडर रखने वाले हैं और हमने इसमें के ऐड किया है। क्लियर ना। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, है ना, कोई और डिजिट लिख सकते हैं के की जगह, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। अभी होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, है ना, जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 माइनस का 1/2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 8 माइनस 1/2 प्लस के इज इक्वल टू 10 आ गया, है ना। जाकर के इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा कितना 3 और 1/4, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का 1/4, 1/4 3/4 और ये कितना हुआ 4, है ना, और प्लस का के है इज इक्वल टू 10 है। इतनी बात आप लोग को क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लेने पे क्या होगा, है ना, एलसीएम लेने पे होगा, ये जो है एलसीएम लिया 4 आया एलसीएम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 1 4, देयर इज अ -1 एंड देयर इज अ -3 एंड देयर इज अ 4 4 16, है ना, प्लस का के इज इक्वल टू 10, है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, अभी यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया हमने, पूरा का एलसीएम नहीं लिया तो इसको छोड़ ही दो, है ना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 16 आएगा 12/4 प्लस का के इज इक्वल टू 10 एंड नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको इससे कट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, देयर इज 3 प्लस के इज इक्वल टू 10 एंड नाउ के इज इक्वल टू 7। मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, आपका 7 होगा आंसर। क्लियर ना। क्यों होगा 7, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम जब 7 ऐड करेंगे तब हमारा जाकर के कहीं रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, बस बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना। क्वेश्चन पहले जैसे ही है, क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है हम लोग को, और ये हमारा जो है फंक्शन दिया गया है और इसको x प्लस 1 से भी डिवाइड कर रहे हैं, x -2 से भी, मतलब दोनों से ही ये डिवाइड हो रहा है ना। और k का वैल्यू फाइंड करना, अगर इन देखा लिखा है इफ 2 रिमाइंडर्स इज
1। अगर दो रिमाइंडर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। चलिए तो पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स कितना दिया गया है आप लोग को, एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 एक्स प्लस के। क्लियर ना। अभी होगा क्या, हमसे बोला है x प्लस 1 भी इसका फैक्टर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और x माइनस 2 भी है तो x की वैल्यू एक और कितनी आएगी, 2 आएगी। तो जब हम इसमें -1 रखेंगे पहले तो -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 प्लस 8, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 प्लस का k। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और प्लस माइनस का k प्लस 8, और मल्टीप्लाई में कितना, -का 1, और ये क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, माइनस इसकी एंट्री करा देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 प्लस का k -8 प्लस k, ये हो गया 2k, और ये हो गया -9, 2k -9। ये तो रिमाइंडर आ गया किसका, f -1 का आ गया निकल करके, टू -1 का निकाल लिया है। अब हम रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे फंक्शन में, और एफ एक्स पहले तो पूरा फंक्शन लिख लें, एक्स क्यूब प्लस का के एक्स प्लस 8 एक्स प्लस का के, एंड नाउ 2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीपल के प्लस 8 मल्टीपल 2 प्लस का के, एंड नाउ देयर इज कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2k, और मल्टीप्लाई होगा तो ये 4k प्लस का 16 हो जाएगा, एंड k यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस का 24। क्लियर ना। ये आ गया f2 रखने पर, जब हम लोग 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था भाई, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इन दोनों का सम कर देते, दोनों रिमाइंडर्स का, अगर इन दोनों रिमाइंडर्स का हम लोग सम कर देते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर ना, यही बोला ना क्वेश्चन ने। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का सम कर दिया तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो पहले का कितना था, 2k - 9 प्लस 5k प्लस 24 इज इक्वल टू 1, -9 24 कितना होगा भाई, 15 होगा। कितना होगा, 15। क्लियर ना, इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो जाएगा, 7k प्लस का 15, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 14, 7k, k इज इक्वल टू आ जाएगा -14/7, एंड k इज इक्वल टू -2, एंड नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग को इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं लगा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया है, मैं आपको बताऊंगा अगेन फिर से। ठीक है ना, बट आप लोग को बताना पड़ेगा, पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा रिपोर्ट करते रहिए कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपके लिए कर तो रहा हूँ, बना तो रहा हूँ, बट मुझे जब फीडबैक मिलेगा तो और बेटर होगा। ओके, तो आइए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग को एक मिलता है। आप लोग का जब भी एग्ज़ाम होता है तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और इसको फैक्टराइज करना है। इसकी पावर कितना है, 3 है, और इसको क्या करना है, फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, x कितना हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। क्लियर ना। अब आप लोग को एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, हम पहले x का वैल्यू 1 रख करके देखेंगे, और 1 रखने पर क्या ये 0 आ रहा है ना, हमने देखा तो 2 - 1 का क्यूब 3, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 -10, तो देखेंगे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -9, ये -10, तो कितना आ जाएगा, ये मतलब 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले में तो 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 19, 5, 14 आ रहा है माइनस का, मतलब ये यहाँ पर इसका नहीं होगा। क्लियर ना। अब हमने रख करके देखा x इज इक्वल टू -1, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 - 1 का क्यूब प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 -10। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 9, 3, 12 -10 -12, माइनस का 12 प्लस का 12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू -1 होगा। क्लियर ना। हिट एंड ट्रायल मेथड में x इज इक्वल टू -1 सेट हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा x इज इक्वल टू -1 निकल करके आया हिट एंड ट्रायल मेथड से। इट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। fx का क्या है, ये फैक्टर है। क्लियर ना। चलिए अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड लगाएंगे यहाँ पे, 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 10। क्लियर ना। जा करके हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इसमें डिवीज़न मेथड लगाएंगे तभी तो हम लोग फैक्टर तक पहुँच पाएंगे। चलिए अच्छा देखिए, अब डिवीज़न मेथड में आप लोग को डिवीज़न में प्रॉब्लम है तो हम वो भी सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिएगा, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। है क्या, जैसे ये लिखा है 2x³ तो 2x³ हमको क्या चाहिए, पहला टर्म सिर्फ हमको देखना है और x+1 है ना, ये क्या है x+1 है। तो यहाँ पर इसको 2x³ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x² का प्रोडक्ट x² करेंगे, तभी यहाँ पावर 1 पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है तो इसको x² चाहिए और क्या चाहिए 2 चाहिए। क्लियर ना, तो ये इधर है 2x², तो करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2x³ और अंदर कितना होगा भाई, अंदर एंट्री करा देते 2x³ प्लस का 2x²। क्लियर ना, सभी को ये बात समझ आई होगी, जिसको भी ना आई हो वो बता सकता है। हमको बस पहला टर्म देखना होता है उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स है। अब जैसे x+1 है, यहाँ पे x+1 है तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि ये 2x³ हो जाए, तो पहले से पावर 1 है, 2 की रिक्वायरमेंट थी और स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। क्लियर ना, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा कितना x² है ना, माइनस का 9x। अब हमको क्या रिक्वायरमेंट है, स्क्वायर x² ना, पहला टर्म अपना x की पावर 1 है, मतलब कि x+1 इसका अगर प्रोडक्ट x से कराएंगे तो ये हो गया x² प्लस का x, यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस का x। क्लियर ना, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 10 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर ना, अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमको रिक्वायरमेंट है किसकी, माइनस के 10 की रिक्वायरमेंट है। बस हम पहला टर्म देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। क्लियर ना, इसको देखेंगे तो यहाँ पर x+1 है और हमको चाहिए माइनस का 10, तो हमने एंट्री करा दी माइनस का 10x माइनस का 10। यहाँ पे लिख देंगे क्या, दूसरे में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था भाई, हमने x कंसिडर किया था और यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 10, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। क्लियर ना, देखो माइनस, अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस ये क्या कर देगा, ये भी प्लस कर देगा, ये भी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आया हमारा, ये निकल करके आ गया है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकल करके आ गया। अब आप लोग को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एक तो हमारा फैक्टर ऑलरेडी x-1 था, फिर ये क्या है 2x² प्लस का x माइनस का 10। क्लियर ना, चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x-1 इसका फैक्टर करना है। कुछ फैक्टर इस तरीके से करेंगे, ये फैक्टर करने पे हमने किया 5x माइनस का 4x माइनस का 10। क्लियर ना, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमने x कॉमन कर लिया, तो x कॉमन करने पे आ जाएगा 2x प्लस का 5, माइनस का 2 कॉमन किया तो क्या आया 2x प्लस का 5। क्लियर ना, और अगर हम 2x प्लस का 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 2x प्लस का 5 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा आना है यहाँ पर क्या x माइनस का 2। क्लियर ना, हमारे देखिए 3 फैक्टर निकल करके आ गए हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें, क्या आया है x-1 आया है, 2x प्लस 5 आया है और x माइनस का 2 आया है। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, ये तो फैक्टर हमने कर दिया, आप लोग देख लीजिए इसको, डिग्री जितना होगा डिग्री, जैसे डिग्री अगर 3 है तो 3 फैक्टर ही आएंगे, 1 2 3। डिग्री अगर 4 है तो 4 फैक्टर्स निकल करके आएंगे, डिग्री अगर 5 है तो 5 फैक्टर्स निकल करके आएंगे। ये बात ध्यान रखें हमेशा, जितनी डिग्री होती है उतना फैक्टर निकल करके आता है। क्लियर ना, तो आइए हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑन डिवाइडिंग, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा है ये, और लीस्ट रिमाइंडर 7। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, आपसे 2 से 3 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 7x प्लस का 5। Is it clear? And now x minus 2 is equals to 0, x is equals to 2. And now we put a value on place of x, there is 2x cube, 3, 2 का square and 2 plus 5 and it leaves a remainder 7. ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, जैसे ही हम फंक्शन 2 रखेंगे, f का मतलब x की जगह पर वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन, इसकी जगह रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है। एंड नाउ देयर इज 8 2 16, 2 2 4 3 12, 2k plus 5, 12 16 28 33 minus 2k 7। एंड नाउ इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2k इज इक्वल टू 33 minus 7 एंड 33 minus 7 देयर इज 26, 2k एंड k इज इक्वल टू 13, k का वैल्यू आ गया।
क्लियर? समझ तो आ गया होगा आप लोग को। आप लोग कोऑपरेट करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आया है कि नहीं आया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देखे इस वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, जो भी लोग समझ पा रहे हैं बात, वो बताएं। जो भी नहीं समझ पा रहे हैं वो भी बताएं कि बात किस हद तक आपको समझ आ रही है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग को किस तरह से अप्रोच रखनी है पहले तो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उसको एक सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, और दोनों को सेम फैक्टर हो रखे हैं, और जब सेम से डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर भी सेम आता है। क्लियर ना? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये fx है, इसको fx ले लेते हैं, है ना। पहले वाले को ax³ प्लस का 3x² माइनस का 9, दूसरे वाले को हम ले लेते हैं gx। क्लियर ना? 2x³ प्लस का 4x प्लस का a। क्लियर ना? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, एंड gx यहाँ पर जो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। नाउ हमने जाकर के वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। क्या पुट करना शुरू कर दिया? वैल्यू करेंगे पुट, तो -3 का क्यूब प्लस का 3 -3 का स्क्वायर -9। क्लियर ना? 3 3 9 होता है तो ये प्लस का आ जाएगा, 9 3 27। क्लियर ना? 27 माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 27a। यहाँ पर आएगा -27a प्लस का कितना 18 आ जाएगा। सो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ, पहले टर्म का रिमाइंडर आ जाएगा f, इसका आ जाएगा f वाले का रिमाइंडर आ जाएगा इतना। क्लियर ना? एंड gx वाले का देख लें तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का क्यूब 4 -3 प्लस का a। 3 का क्यूब हो गया कितना 27 2 54, 4 3 12 एंड प्लस a। यहाँ पर देखेंगे जरा तो कितना आएगा 54 - 12। सो 54 - 12 इज कितना हो गया -66 प्लस a। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो इतना हो गया। अभी हमसे बोला है कि इनके जो क्या बोलते हैं, इनके जो रिमाइंडर हैं बोथ के, वो क्या है, दोनों के रिमाइंडर सेम है। मतलब कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि fx की जो वैल्यू आ रही है और जो gx की वैल्यू, ऐसा नहीं, f -2 की जो वैल्यू, -3 की जो वैल्यू है और g -3 की जो वैल्यू है, मतलब इनके जो रिमाइंडर्स आएंगे वो सेम आएंगे। तो हमने रखा 27 - a प्लस 18 इज इक्वल टू -66 प्लस a। क्लियर ना? इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -66 - 18, ये हो जाएगा माइनस का 28a। एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा -84 एंड देयर इज 28a। डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था जो आप लोग को समझ में या समझने में किसी में कोई दिक्कत हो। क्लियर ना? आप लोग फीडबैक जरूर दें, ये मैं हमेशा आपसे बोल रहा हूँ, फीडबैक जरूर दें। आप शेयर करें ना करें, आप लाइक करें ना करें, बट आप लोग फीडबैक दें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर ना? और इससे भी इंपॉर्टेंट जो है, ये भी अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम करें, वो आप करें पढ़ाई करने का कायदे से, है ना। आप लोग को करना है और जो भी हम बता रहे हैं अगर उसको फॉलो कर रहे हैं करिए, अपने टीचर्स की बात को फॉलो करिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, देखिएगा हमसे बोला है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं और ये डिवाइड किए जा रहे हैं x - 3 से, है ना। अभी एक क्वेश्चन ये 2010 का है और एक क्वेश्चन अभी 2015 में एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। देखिएगा जरा, यहाँ पर क्या है, हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों पॉलिनोमियल लिख लेंगे। fx इज इक्वल टू क्या है भाई, ये है x³ माइनस का px² प्लस का x प्लस 6, एंड यहाँ पे लिखेंगे gx इज इक्वल टू दूसरा पॉलिनोमियल 2x³ माइनस का x² एंड माइनस p प्लस 3x और माइनस का 6। इज इट क्लियर? एंड नाउ x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पर भी x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, पुट करेंगे। दोनों ही सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, पहले तो रिमाइंडर इन दोनों का निकाल दें। 3 का क्यूब p, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 6, है ना, ये हो जाएगा 27 माइनस का 9p प्लस का 3 प्लस 6, 6 3 9 27 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 27 36 माइनस का 9p। यहाँ पे करेंगे g इज इक्वल टू 3, 2 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 3 और x की जगह पर 3 रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 6। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 तो 54, 9 और यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 3p और माइनस का 9 माइनस का 6। क्लियर ना? अब जरा ध्यान से देखेंगे, माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 6, 9 9 18 24, तो ये आ जाएगा 30 माइनस का 3p। क्लियर ना? तो g का 3 आ गया यहाँ पे। अच्छा, जो हमसे बोला था इन दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है, मतलब f इज इक्वल टू 3, मतलब f3 और g3, इन दोनों, ये दोनों रिमाइंडर्स हैं, इन दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है। 36 माइनस का 9p इज इक्वल टू 30 माइनस का 3p। इज इट क्लियर? अब होगा क्या, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 36 माइनस का 30, 9 प्लस का हो जाएगा माइनस का 3p, ये हो गया 6p, 6 कैंसिल आउट कर देंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए थे, दो पॉलिनोमियल्स में हमें बोला था कि सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है, हमने दोनों के रिमाइंडर निकाल दिए, है ना, p के फॉर्म में, और दोनों को इज इक्वल टू के फॉर्म में रख दिया और हमने अपनी वैल्यू निकाल दी। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर?
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आप लोग का 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग को समझना है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एफ एक्स अगर हमको ये दिया गया है, चलिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 144 16x², और हमको क्या है f2 का वैल्यू बताना है, मतलब जब हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा 144 16 2 का स्क्वायर 16 4 जा कितना होता है भाई बताइए ज़रा, 16 4 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन एफ एक्स इज 0। बोला है जब एफ एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्लियर ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, मतलब 144 माइनस का 16x² इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हम इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर, तो इसको क्या है 4x की पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर ना, तो हमने इसके क्या निकाल दिए, फैक्टराइज कर दिए, है ना, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्लियर, ओह यहाँ पे तो माइनस का लगाएं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इतना आ गया है और हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 12x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12/4 माइनस का 3। क्लियर ना, इतना हो गया। फिर ये है 12x माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 3। तो जो x का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का 3 एंड माइनस का 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का। आइए हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जरा ध्यान से देखते हैं। हमसे बोला गया है कि भाई फाइंड द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर ये से डिवीजन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन लिख लेंगे 2x³ 3x² प्लस का 7x माइनस 8 एंड नाउ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। क्लियर, एंड नाउ वी पुट अ वैल्यू 2x 1 का क्यूब 3x 1 का स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 8 एंड नाउ देयर इज 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 3 1 हो गया, एंड नाउ 7 प्लस 8 देयर इज 15 प्लस 2 17 माइनस 3 देयर इज अ 14 एंड यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर निकल करके आएगा ये कितना आएगा, 14 रिमाइंडर निकल करके आएगा। क्लियर, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपको मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक के बारे में बात करी है वो है रिमाइंडर थ्योरम, और आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के बारे में बात करेंगे फैक्टराइजेशन के, वो करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग को बस फीडबैक देना है अच्छे से, और आप लोग को एक काम और करना है, वो करना है कि आप लोग जितना अच्छे से कर सकते हैं फीडबैक दे दें, प्लस अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। और जो भी हम करा रहे हैं वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बोलें, और हम अपना लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर के बोल सकते हैं, वहाँ पे कई सारा कंटेंट भी पड़ा हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।